वेलकम इंजीनियर्स। आज हम यूपी जल निगम जेई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर का पार्ट सेकेंड करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, द इंटरनल कर्व ऑफ एन आर्क इज टर्म्ड एज। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आपकी कोई एक आर्क है और उसका जो इंटरनल एंगल बनता है, इंटरनल कर्व बनता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं इंट्राटोज। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टाई इज ए। तो टाई क्या है? आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। एक फ्लेक्सिबल मेंबर है, कंप्रेशन मेंबर है, टोर्जन मेंबर है या फिर टेंशन मेंबर है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल राइट रहेगा। टाई जो है आपकी क्या है? वो है टेंशन मेंबर। अगला क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन स्ट्रक्चर स्टील इज। तो यहाँ पर आपसे आपके स्ट्रक्चरल ईज में जो है कार्बन की परसेंटेज पूछी गई है कि वो कितनी होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहेगा। 0.20 से लेके 0.27% तक। इससे संबंधित हम और प्रश्न देख सकते हैं कि जो आपके आगे के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपकी जो स्ट्रक्चरल स्टील होती है उसका मेन संघटक कौन होता है? वो होता है आयरन। और आयरन जो होता है ये हमें कच्चे लोहे के रूप में प्राप्त होता है। और फिर यहाँ पर आपको दे रखा है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में जो है आपकी कार्बन की मात्रा कितनी होती है? वो होती है 2 से 4% तक। फिर आपका व्रोट आयरन है। व्रोट आयरन में कार्बन की मात्रा होती है 0.15% तक। फिर आपका स्टील है। स्टील में कार्बन की मात्रा होती है 1.5% तक। और माइल्ड स्टील में आपके होती है 0.15 से लेके 0.30% तक जो है कार्बन की मात्रा होती है। ये भी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन्हें आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, द विस्कोसिटी ऑफ ए गैस। गैस की विस्कोसिटी है वो क्या होती है? आपको ऑप्शन दे रखे हैं। जब आपका टेम्परेचर जो है इंक्रीज होता है तो ये डिक्रीज हो जाती है, या फिर टेम्परेचर इंक्रीज होने पर ये इंक्रीज होती है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इसमें कौन सी जो है प्रेशर की यूनिट नहीं है। किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, PSI, एटमॉस्फेयर या फिर न्यूटन। तो आपके प्रेशर की कौन सी यूनिट नहीं है? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट होगा। बाकी ये सब प्रेशर की यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फ्लूइड विच इन इनकम्प्रेसिबल एंड इज हैविंग नो विस्कोसिटी इज। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि वो कौन सा जो है तरल है वो क्या है? इनकम्प्रेसिबल है और उसमें कोई भी विस्कोसिटी नहीं है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, न्यूटोनियन फ्लड, नॉन न्यूटोनियन फ्लड, आइडियल फ्लड या फिर रियल फ्लड। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा। ये आपका होगा आइडियल फ्लड। फिर आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से प्रश्न है, फायर डिमांड ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू कुचलिंग फॉर्मूला in liter minutes is given by, where P is a population in 1000। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि कुचलिंग सूत्र के द्वारा जो है फायर डिमांड के लिए जो है हम किस सूत्र का यूज करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा। Q बराबर 3182√P। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीक्लोरिनेशन ऑफ वाटर इज अचीव्ड बाय एडिंग। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पानी का जो डीक्लोरिनेशन करते हैं वो किसे मिलाकर पूरा किया जाता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम सल्फेट या फिर सोडियम हेक्सा मेटाफास्फेट या फिर सोडियम बायो सल्फेट। तो सोडियम
थायोसल्फेट को मिला के पूरा करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीवेज। तो यहाँ पर आपसे सीवेज की जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछी गई है, वो कितनी होती है, 0 होती है या फिर आपके 1 से थोड़ा कम होती है या 1 के बराबर होती है या फिर 1 से जो है थोड़ा ज़्यादा होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल राइट रहेगा, स्लाइटली ग्रेटर देन 1। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके जेई का ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें यह प्रश्न आपका पूछा ना गया हो। द सर्वे इन विच द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज इग्नोर्ड इज टर्म गेज। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि सर्वे का वो कौन सा प्रकार है जिसमें जो है पृथ्वी के कर्वेचर को जो है इग्नोर कर दिया जाता है। तो ये है आपका प्लेन टेबल सर्वे। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द बबल ऑफ द लेवल ट्यूब ऑफ डंपी लेवल रिमेन्स इन सेंटर इट्स मीन्स। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि अगर जो है डंपी लेवल का जो लेवल ट्यूब होता है उसका बबल जो है क्या है, सेंटर में है, तो इसका मतलब क्या होता है। जो आपका टेलीस्कोप है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में है या आपकी लाइन ऑफ कोलिमेशन जो है वो हॉरिजॉन्टल में है या आपकी लाइन ऑफ साइट है वो हॉरिजॉन्टल में है या फिर आपके टेलीस्कोप की जो जियोमेट्रिकल एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल में है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट रहेगा, लाइन ऑफ साइट जो है वो हॉरिजॉन्टल में है। अगला क्वेश्चन है द मेथड ऑफ डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट इज रिकमेंडेड बाय IRC इज। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आपके IRC के अनुसार जो आपकी फ्लेक्सिबल पेमेंट होती है उसका डिज़ाइन जो है हम किस मेथड से करते हैं। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं ग्रुप इंडेक्स मेथड, वेस्टरगार्ड मेथड, CBR मेथड या फिर बेंकलमैन बीम मेथड। तो हम फ्लेक्सिबल पेमेंट का डिज़ाइन किससे करते हैं, हम करते हैं CBR मेथड द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट रहेगा। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है रोलिंग रेजिस्टेंस ऑन ए व्हील डिपेंड्स ओपन। तो आपके जो व्हील होता है उसकी रोलिंग रेजिस्टेंस जो है वो किस पर डिपेंड करती है, व्हीकल लोड पर, ग्रिड पर या फिर ग्राउंड कंडीशन पर। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट रहेगा। आपका 1 व 3 जो है वो दोनों करेक्ट हैं। आज हमने यूपी जल निगम जेई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर का पार्ट जो सेकंड कंप्लीट कर लिया है। आप वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।